श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन पर अभी भी डटे हैं प्रदर्शनकारी। गुस्साई जनता ने राष्ट्रपति भवन के बाहर डेरा डाला है। कोलंबो से सुबह की तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन के बाहर की तस्वीरें। लोगों का गुस्सा समझिए, लोगों का आक्रोश समझिए। आर्थिक तनाव के बाद ये जो आग लगी है श्रीलंका में, उसे देखिए आप। राष्ट्रपति भवन के बाहर की तस्वीर और यहां हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी अभी भी जमा है। कल जब ये तस्वीरें आई थी तो पूरी दुनिया ने देखी थी कि कैसे उत्पात मचा रहे थे प्रदर्शनकारी। वो गुस्सा था और अभी आज भी प्रदर्शनकारी जमे हुए हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अभी के ताजा हालात क्या हैं? आप बता रहे थे कि आप रास्ते में हैं। अभी जो ताजा तस्वीर आई है उसमें हम ये दिखा रहे हैं दर्शकों को कि अभी भी हजारों प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन के बाहर जमा हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि राष्ट्रपति भवन के बाहर भी जमा है। जो राष्ट्रपति का सेक्रेटेरिएट है उसके बाहर भी जमा है और अच्छी खासी तादाद है। उनकी नारेबाजी लगातार जारी है, प्रदर्शन हो रहे हैं और खतरा इस बात का कि जिस तरह से ये भीड़ बेकाबू हो गई थी उस तरह से फिर से बेकाबू हो सकती है। हालांकि वहाँ फोर्स अच्छी खासी डिप्लॉय कर दी गई है, लेकिन फोर्स कल मौजूद थी, इसके बाद भी उनको रोक नहीं पाई। तो उनके गुस्से में कोई फर्क नहीं पड़ा हुआ है और वो इमीडिएट चाहते हैं कि इस्तीफा हो जाए। गोटाबाया राजपक्षे सबसे बड़े विलेन बनकर के उभरे हैं और उनका होना इस नाराजगी को, इस आग को और भड़का रहा है। मतलब ये गुस्सा इतनी जल्दी ठंडा नहीं होने वाला है। जिस तरह से प्रदर्शनकारी कल भी जमा थे और आज भी है, मतलब ये गुस्सा इतनी जल्दी नहीं जाएगा लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं है। ये गुस्सा अभी भी कायम है उनका और वो नाराजगी कोलंबो भी नहीं बल्कि जो पश्चिमी संभाग है वहाँ के अलग अलग डिविजन्स में भी दिखाई दे रही है। ठीक है, आप आगे बढ़ते रहिए अभिषेक। तस्वीरें आपके जरिए TV9 भारतवर्ष पर पहुंचती रहेगी। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है, क्योंकि ये कोई बाहर के लोग नहीं है, ये कोई अपराधी नहीं है, अपने ही लोग हैं, अपनी जनता है। तो ऐसे में कितना वो सख्त हो सकते हैं इनके प्रति, ये भी एक सवाल है। डॉक्टर अमन अग्रवाल, मेरा सवाल आपसे है, ये सारी चीजें श्रीलंका के इंटरनल पॉलिसी, इंटरनल जो लीडरशिप का अप्रोच था उससे जुड़ी हुई बातें हैं, लेकिन इंडियन पर्सपेक्टिव में भारत के पड़ोस में एक देश रोग होता जा रहा है, एक देश दिवालिया होता जा रहा है, एक देश में चाइनीज इन्फ्लुएंस इतना बढ़ गया है कि आज वो जिस तरफ श्रीलंका को मोड़ना चाहे, श्रीलंका मजबूर है उधर मोड़ने के लिए। इंडियन पर्सपेक्टिव से ये सिचुएशन कैसी है और भारत के लिए क्या बेहतर होगा श्रीलंका के मैटर को डील करने का तरीका? है वो पहले ही सिर्फ ये 2-3 सालों की डेट नहीं है। 2020 में भी करीबन 52-53 बिलियन डॉलर्स की डेट थी जो आउटस्टैंडिंग थी उनकी, और उनके पास सिर्फ 7 बिलियन डॉलर थे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के अंदर। तो उनकी सिचुएशन 2-2.5 साल पहले भी, कोरोना काल आने से पहले सिचुएशन खराब हो चुकी थी। ये सरकार आने से पहले भी खराब चल रही थी। इस सरकार के आने से वो इन्फ्लेट हुई और कोरोना कोविड की वजह से भी जो उनकी टूरिज्म इंडस्ट्री है और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है उसमें मेजर इम्पैक्ट आया और जिसकी वजह से आज हम जो डिबैकल देख रहे हैं वो दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज ये है कि ये श्रीलंका की हालत हमेशा रहेगी, ये डिफॉल्ट कर जाएगा। मेरे विचार में आगे आने वाला समय, अगले 10 से 15 साल श्रीलंका के लिए बहुत भारी पड़ेंगे, पर इससे निकलना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। मेरे को याद है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस के अंदर 12 बिलियन लीरा की डेट हो गई थी, जिसका मतलब था करीबन 200 से 300 साल उसको लगते डेट ताड़ने के लिए, और आपके सामने आज फ्रांस है 300 साल के बाद भी और बिल्कुल अच्छे। सर, लेकिन भारत को कितना सतर्क होके श्रीलंका के मामले में बढ़ना चाहिए? उसी पे आ रहा हूँ। पहली बात जो आपने चाइना के ऊपर एंगल दिया है, जरूर चाइना का जो इन्फ्लुएंस है सिर्फ श्रीलंका पे नहीं, भारत के इर्द गिर्द जितने भी देश हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो कोलंबो हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, सबके ऊपर उसका भार पड़ता जा रहा है और वो डेट के थ्रू उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। पर आज की स्थिति ये है कि श्रीलंका ने देखा कि करीबन हमने जो है 2.5 बिलियन डॉलर का क्रेडिट फैसिलिटी दी है, उनको खान पदार्थ दिए हैं, मेडिसिन दी हैं, पिछले अभी भी दी हैं, पहले भी दी हैं। तो श्रीलंकन जो लोग हैं उनके माइंड्स के अंदर, उनके जो सोचने के ढंग है उसके अंदर भारत की छवि जो है बहुत अच्छी है।